शांति। 29 सितंबर 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को देखते हुए किसी भी पॉइंट का चिंतन कर उसे प्रैक्टिकल में लाने का आज अटेंशन देंगे। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं ईश्वरीय राज्य में ऊंच पद पाने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं यथार्थ सेवाधारी हूँ। अंतर्मुखी बन एक बाप की लगन में मगन हो, स्वयं में सर्व खजानों को भर, सर्व खजानों का स्वरूप बन, संपर्क में आने वाली हर आत्मा को खजानों की अनुभूति कराकर मैं यथार्थ सेवा कर रही हूँ, क्योंकि सबके प्रति शुभ भावना श्रेष्ठ कामना से मैं सेवा कर रही हूँ और परमात्म प्यार की अनुभूति करा रही हूँ। तो आज प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा, दिव्य गुणों पर चिंतन करना है और उनकी चिंतन करके मैं प्रैक्टिकल में कितना धारणा में लाती हूँ इसकी रिफ्लेक्शन करनी है। आज की मुरली में दिव्य गुण आए हैं पवित्रता, धैर्यता, नम्रता और निर्भयता। इन गुणों के ऊपर आज चिंतन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पवित्रता, बाबा ने संपूर्ण पवित्रता किसको बोला है? संपूर्ण पवित्रता अर्थात बंधन मुक्त, युक्ति युक्त, संपूर्ण पवित्र आत्मा का संकल्प, बोल, कर्म, संपर्क यथार्थ होगा। जो भी करेगा या संकल्प करेगा, बात करेगा, उसका स्वयं को और दूसरे को प्राप्ति होगी, व्यर्थ नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। संपूर्ण पवित्र आत्मा जब पवित्रता की धारणा हो जाती है तो उसके नयन, उसके मुख, उसके कर्म इंद्रियों से पवित्रता की झलक दिखाई देती है। मनसा वाचा कर्मणा शीतलता होती है और आंतरिक सुख की अनुभूति करते हैं। पवित्र आत्मा कभी भी किसी से प्रभावित नहीं होती है, वो किसी से दुखी नहीं होती है और बाबा की याद में कंबाइंड रूप में रहती है। तो इस तरह बहुत सारी धारणाएं हैं। तो पवित्रता का आधार है सत्यता, पवित्रता का आधार है बुद्धि की स्पष्टता। तो इस तरह पवित्रता के गुण को आज चिंतन करेंगे। दूसरा गुण जैसे नम्रता। नम्रता के लिए बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था कि नम्रता तभी रह सकती है जब कोई भी सेवा करो तो निमित्त भाव से करो और वाणी में नम्रता की अथॉरिटी हो और बुद्धि में स्पष्टता हो। तब नम्रता का स्वभाव सरलता को और दूसरे के साथ संतुष्टता को, ये गुणों को पैदा करता है। तो आज नम्रता के गुण पर भी चिंतन करना है। जितना निर्भयता होगी उसका आधार है तेही अभिमानी स्थिति। तो इस तरह सूक्ष्म में इन गुणों को मैंने कहाँ तक धारण कर लिया है, चेकिंग भी करते रहेंगे, चिंतन करके लिखेंगे भी। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं सतो प्रधान बनने के लिए। पहले चाहिए बेहद का वैराग्य। तो बाबा आकर के ज्ञान दे करके भक्ति से हमें वैराग्य दिलाते हैं। इस वैराग्य को बेहद का संन्यास भी कहते हैं। तो बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पुरानी दुनिया में रहना नहीं है, पुरानी दुनिया छोड़ देनी है, लेकिन बाबा का कहने का भाव है बुद्धि से इस पुरानी दुनिया को भूलते जाना है। ये स्मृति में रखना है कि हम अब चलते हैं अपनी राजधानी में और हम चलते हैं अपने घर में। पवित्र बने बिना ना हम राजधानी में जा सकते हैं ना घर में जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अभी इस दुनिया में रक्त की नदियां बहेंगी और इसके बाद दूध घी की नदियां बहेंगी। इसलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। तो अपने भविष्य राजधानी और अपने घर और अपने बाप को याद कर पवित्र बनकर सतो प्रधान बनना है। इस स्मृति में रहना है। जो बाबा ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को इमर्ज रूप में रखना है, तो वैराग्य स्वतः हो जाता है। इसके साथ है पवित्रता की धारणा। तो बाबा ने कहा निर्वाण धाम में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने के लिए विधि बताई है, दिव्य गुणों की धारणा करनी है, बाप की श्रीमत पर चलना है, अलौकिक जन्म की स्मृति में रहना है और बाप की याद में रहना है। याद के लिए बोला, बाबा ने बोला पवित्र बनने का आधार है याद। याद के लिए बाबा ने बोला ज्वालामुखी नेत्र के द्वारा माया की शक्ति को हीन बना देना है। दूसरी विधि बताई दिव्य गुण। जैसे बाबा संगम पर हमें स्मृति दिलाते हैं नम्रता, निर्भयता और पवित्रता।
इन गुणों को धारण करना है। जैसे ही निर्भयता का गुण आत्मा के अंदर धारण होता है, तो इसी तरह हम पुराने संस्कारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए ज्वालामुखी स्थिति, अर्थात लगन में मगन स्थिति। तब हम इस अवगुण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् बाबा ने दी कोई भी ऐसा कर्म ज्ञान को जीवन में धारण करना है, संभल कर कदम उठाना है, नहीं तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बीके का नाम बदनाम हो जाए। बात सेवा करते समय बात की भी बहुत बाबा ने कहा समझ होनी चाहिए। तो ये श्रीमत का पालन करना है, कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेते रहना है। हम फिर है अलौकिक जन्म, हम एक बाप के बच्चे हैं। ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को बाबा ने जन्म दिया है। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, ईव भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा प्रजापिता भी है और ब्रह्मा माँ भी है, जिसके द्वारा हमारी पालना होती है। हम ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं और शिव बाबा के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। तो बाबा का बनते ही हम बच्चे धनी के बनते हैं। तो इस तरह ये स्मृतियों को इमर्ज करते ही पवित्रता की धारणा स्वतः ही हो जाती है। इसके साथ है याद। बाबा ने कहा मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। याद करने की विधि है याद की यात्रा। बाबा ने कहा जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे पावन बनते जाएंगे और विकर्माजीत बनते जाएंगे। याद की यात्रा का आधार है आत्म अभिमानी स्थिति। आत्मा का चिंतन करते रहेंगे। आत्मा छोटी सी बिंदी है, आत्मा अविनाशी है। इसके अंदर जो पाठ भरा है वो भी अविनाशी है। आत्मा अपने आप निर्वाण धाम में नहीं जा सकती है। आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है। आत्मा इस शरीर के द्वारा पाठ बचाती है। अपने को आत्मा समझ करके ही हम बाप को याद करते हैं, क्योंकि हमें बाप की यथार्थ पहचान है। वो पतित पावन है, वो रूहानी बाप है। तो इस संगम पर हम बाप को पहचानते हैं। हमें स्मृति आई कि वो सर्वव्यापी नहीं है, वो भी निर्वाण धाम वासी है। हम आत्मा भी निर्वाण धाम से आई है पाठ बचाने के लिए। अभी हम उसकी याद से सतो प्रधान बनते जाते हैं। तो आत्मा समझकर उसकी याद से सतो प्रधान बनना है। इस यात्रा में, इस स्मृति में रखना है। फिर है संबंध। देह के सर्व संबंधों का और देह के धर्मों का त्याग कर एक बाप को याद करना है। जब हम देह के धर्म की बात करते हैं, देह भान में आने से जो विकारों की धारणा होगी उनको त्याग करना है। देही बनेंगे तो बाबा के साथ संबंधों का रस ले सकते हैं, क्योंकि संगम पर हम धनी के बनते हैं। जब हम निधन के थे तो हम पुकारते थे तुम मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन प्रैक्टिकल में हम जब आपके बनते हैं, धनी के बनते हैं, तो हम सुख के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। ऐसा वर्षा मिलता है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। वो ही टीचर आकर के हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, जिससे हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई को पढ़ना है, इसी को ही राजयोग कहते हैं। तो ये राजयोग सीख करके हम नई दुनिया में जाते हैं। तो इस पढ़ाई से जो सुख मिलता है वो दूसरी पढ़ाई से ही नहीं मिलता है। ये पढ़ाई वही अच्छी रीति पढ़ते हैं जो कि पुराने भगत हैं। पुराने भगत ही इस पढ़ाई को अच्छी रीति समझ सकते हैं और ऊंच पद की प्राप्ति कर सकते हैं। वो सतगुरु आकर के हम सर्व की सदगति करते हैं, हमें मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। वो पतित से पावन है, हमें पावन बना करके साथ ले जाते हैं और हमें मन मना भव का मंत्र भी देते हैं। तो संगम पर सतो प्रधान बनना है तो सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र को बुद्धि में रखना है, क्योंकि ये ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें संगम पर बाप से मिला है कि आदि में ये भारत सचखंड था, यहाँ सुख ही सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लगभग 9 लाख स्टार्टिंग की पॉपुलेशन थी। थोड़े मनुष्य थे, पावन थे, देवता कहलाते थे, एक ही धर्म था। और मध्य में जब आते हैं तो अनेक धर्म हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, आसुरी संप्रदाय हो जाते, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। 84 जन्म कंप्लीट करते करते जब हम दुखी तमो प्रधान होते हैं तो अंत में बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम ही ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही मेरे साथ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हो, तुम ही इस विश्व की बादशाही को प्राप्त करते हो। तो बाबा हमें आकर के हमारे लक्ष्य की स्थापना
अपना लक्ष्य की स्मृति दिलाते हैं और ईश्वरीय राज्य में ऊंच पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ कराते हैं। तो बाबा ने कहा सेवा भी करनी है, शिव शक्तियाँ शेरनियाँ बन करके सेवा करनी है, सेवा का शौक रखना है, चक्र के ऊपर समझाना है और बाबा ने कहा आर्य समाजियों को भी समझाना है। इसके साथ साथ हर धर्म वालों को समझाना है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से आत्मा को अगर तुम पावन बनाएंगे तो तुम मुक्ति धाम में जा सकते हैं। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो इस तरह चित्रों के ऊपर भी समझाना है। ओम शांति।